प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसू समाचार 6 अध्याय उसका 9वां पद, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 9। अतः तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों में से विचार कर रहे हैं। मत्ती रसू समाचार 6 अध्याय 5 से लेके 15 पदों में यीशु मसीह अपने शिष्यों को प्रार्थना के बारे में सिखाते हैं। उन दिनों के यहूदियों का गलत प्रकार का प्रार्थना के बारे में उनको याद दिलाने के बाद उन्हें कहते हैं 8वां पद में, इसलिए उनका सदृश न बनना, उनके समान की प्रार्थना नहीं करना। हर प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। फिर 9वां पद से लेके 13वां पद तक यीशु मसीह उनको एक प्रार्थना का नमूना देता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं और कहते हैं ये यीशु मसीह का प्रार्थना है, इट्स नॉट द लॉर्ड्स प्रेयर। यीशु मसीह का प्रार्थना सचमुच में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17वां अध्याय में देखते हैं, जहां यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करते हैं। ये तो प्रेरितों का प्रार्थना है। प्रेरितों को यीशु मसीह प्रार्थना कैसा करना है सिखाते हैं। इसी प्रकार की प्रार्थना हम लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय में भी देखते हैं, 2 से लेके 4 पदों में। जब प्रेरितों ने उससे कहा, प्रभु जी हमको प्रार्थना करना कैसा है सिखाना, तो यीशु मसीह करीबन इसी प्रकार का शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जो 9 से लेके जो पद है, ये हम प्रार्थना कैसा करना है, किस प्रकार की प्रार्थना करना है, हमारा प्रार्थना किस प्रकार होना है, इसके बारे में यहां से हमें कई सबक, कई लेसन्स मिलते हैं। ये बात जरूर सही है कि प्रार्थना हमें निरंतर करना है। प्रार्थना में बहुत प्रभाव है और प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर काम करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य और सही होना चाहिए। ये जो नमूना के प्रार्थना से कई सबक हमें मिलता है। एक बात हम नोट कर सकते हैं कि कितना छोटा सा एक प्रार्थना यीशु मसीह नमूना के रूप में दिया। यहूदी लोगों का प्रार्थना के बारे में और यीशु मसीह अन्य जगह में लिखा कहते हैं, वे लंबे लंबी प्रार्थना करते हैं लोगों को सुनाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए प्रार्थना के द्वारा। आज भी ऐसे लोगों को आप देख सकते हैं, सोचते हैं वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुनने वालों को इम्प्रेस करने का प्रार्थना। यीशु मसीह एकदम छोटा सा एक प्रेयर उसको सिखाया, और इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को हम देखेगा तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मांग करना हम देखता नहीं। हमारे ऐसा कहते हैं, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमने अपने अपराधियों का क्षमा किया। इसमें एक सामाजिक प्रार्थना, इसमें बिल्कुल स्वार्थता हम दिखता नहीं है, उतना भी नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर पर शुरू करते हैं और परमेश्वर की बातों पर अंत करते हैं। शुरुआत का वचन हमने देखा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और वहां से शुरू होके अंत में कैसा समाप्त करते हैं कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। महान परमेश्वर के महानता का वर्णन करते हुए, कबूल करते हुए शुरू करते हैं, और वो कबूल करते हुए, उनकी महिमा करते हुए बंद करते हैं। प्रार्थना का उद्देश्य सचमुच में परमेश्वर की महिमा है। हमें कई बार लगेगा कि प्रार्थना में हम
परमेश्वर से मांगते हैं, ठीक है मांग सकते हैं, लेकिन हम भूलना नहीं प्रार्थना का अंतिम लक्ष्य परमेश्वर की महिमा है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 और 14 पदों को पढ़ेगा तो वहां यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही करूंगा कि पुत्र में पिता की महिमा हो। देखो, पुत्र में पिता की महिमा हो। तो हमारी प्रार्थना का लक्ष्य, उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है। तो इसलिए परमेश्वर पर शुरू करके परमेश्वर पर समाप्त करते हैं। और एक महत्वपूर्ण सच्चाई, इस प्रार्थना का आधा हिस्सा में ईश्वरीय बातों पर ध्यान देता है। दूसरे शब्दों में अपनी आवश्यकताएं 11वां पद से कहते हैं। वहां बाद में जाएंगे, हमारे दिन भर की रोटी हमें आज दी, लेकिन 9 और 10 पूरा प्रार्थना के शुरुआत में हमारा ध्यान और विचार परमेश्वर पर केंद्रित करना है। इसलिए वो 9वां पद को देखिए, यीशु मसीह क्या बोलता है? प्रार्थना का शुरुआत ऐसा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना में हमें अवश्य अंगीकार करने की 3 बातें इधर लिखा है, वो जल्दी में बोलकर बंद करता हूं। पहली बात यह है, कबूल करना है कि तू परमेश्वर महान, आसमान में, स्वर्ग में, स्वर्गों के ऊपर विराजमान है। वहां का सही शब्द एक्चुअली हेवेंस है, स्वर्गों में परमेश्वर वास कर। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर की ओर देखकर आसमान पर वहां परमेश्वर, ऐसा नहीं। परमेश्वर वास करते हैं सारे ब्रह्मांड के ऊपर, हेवेंस के ऊपर, स्वर्गों के ऊपर परमेश्वर शासन करते हैं। तो परमेश्वर का अधिकार का हम अंगीकार करना है। और दूसरी बात ये कबूल करना है, या अंगीकार करना है, आप हमारे पिता हैं, हमारे पिता हैं। ये केवल एक सामान्य रूप में परमेश्वर सृष्टिकर्ता के रूप में पिता, ऐसा नहीं जैसा नया नियम में पढ़ते हैं परमेश्वर से जन्मा हुआ। हमने देखा पहले यहूदियों को यीशु मसीह ने कहा तुम तो शैतान के संतान हो, लेकिन जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेगा उनके अंदर पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा परमेश्वर से नया जन्म पाते हैं और पिता परमेश्वर उसका पिता बनते हैं। अब्बा पिता पुकारने का हक और आजादी मिलते हैं। परमेश्वर को अपना पिता के रूप में अंगीकार करना है, यह बहुत बड़ी सौभाग्य है। जब परमेश्वर हमारे पिता बनते हैं, हम उसके नजदीक बनते हैं, हमारे नजदीक आ जाते हैं, हमारे ऊपर एक पिता के रूप में प्रेम और दया रखते हैं, हमें चलाते हैं, बहुत सारी आशीषें और उनका मिरास हमें मिलते हैं। और तीसरी बात कबूल करना यह है कि परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर पवित्रताई में वास करते हैं, उसका पवित्रताई को अंगीकार करना है, उसके आदेशों का पालन करना है, उन पर भरोसा करना है। प्रभु हमें सहायता करे। यीशु मसीह का ये जो नमूना की प्रार्थना केवल बोलने से फायदा नहीं, यहाँ से सबक सीखना है, यहाँ से सच्चाइयों को समझना है और परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा पिता है और हमारे प्रार्थना के शब्दों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होना है। प्रभु इन वचनों से सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।